अत्याचार शुरू कर दिए क्या? तो कहाँ देंगे? चलिए, हमें टिकट तो मारना है आज, ठीक से काम चल जाएगा इससे। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। जरा बच्चों ऑडियो वीडियो बता दीजिए, ऑडियो वीडियो बता दीजिए। क्षमा मिश्रा जी, अनुराधा जी, नीतू सिंह जी और करुणा शर्मा जी, जानकी राजपूत जी, चलिए, हरी शंकर जी, कोशर जहां बेटा, खुशबू उमर, नीलम सक्सेना, अर्चना कुमारी और समीना जी, चेतना राणा जी, प्रभाकर जी, तेज प्रताप सिंह मतलब वंदना सिंह जी, उमा चौरसिया जी, मधुबाला जी, गरिमा जी, चलिए हो गया, डॉक्टर ऋचा सिंह जी, चलिए, अभिषेक गिरी जी, अमिता कटियार जी, सोनी त्रिवेदी जी, रावेंद्र कुमार जी, अभिषेक गिरी जी, चलिए सबको, सुष्मिता दिवाकर जी, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। ये देखिए आपका बीपीएससी बॉटनी प्लस ईएमआरएस। ईएमआरएस का भी एग्ज़ाम दिसंबर में होने की संभावना है, अब बीपीएससी का भी दिसंबर में है, तो ये लिखा गया है। फिर इसके बाद टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूके एलटी मतलब उत्तराखंड एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर। और आज जो ये प्रैक्टिस हो रही है प्लांट फिजियोलॉजी का, ये प्रैक्टिस सेट 1 है और ये 2 नंबर दिए गए हैं। किसी को एडमिशन लेना हो तो ले सकते हैं, 9628959237, 8318489291। ठीक है, ये आपका किसी को एडमिशन लेना है तो एडमिशन ले सकता है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है, ये देखिए हमारे बिहार के चमकते सितारे हैं जिनका चयन हुआ बिहार में, अब बड़े कम टाइम में हुआ। ये कमलेश कुमारी जी हैं, पीजीटी बॉटनी में चयनित हैं। ये रेखा सिंह जी हैं, बीपीएससी पीजीटी जूलॉजी में चयनित हैं। ये चेहरे हैं जिनको आप पहचानते हैं, आपसे बातें होती हैं। और आगे देखिए ये चेहरे हैं आपके, सोनी त्रिवेदी जी सेलेक्टेड इन बीपीएससी पीजीटी बॉटनी, और ये देखिए दिव्या वरदयानी हैं, ये इनका चयन हुआ किस में, सेलेक्टेड इन बीपीएससी पीजीटी बॉटनी, इनका सिलेक्शन हुआ है। और इसके अलावा देखिए इसमें आपका ये हमारी अनुपमा जी हैं, अनुपमा सिंह, 77 रैंक इनकी है, बिहार बीपीएससी पीजीटी बॉटनी। इसके अलावा 2 फोटो आज हम नहीं लगा पाए, नेहा सिंह जी का जिनका केवीएस पीजीटी बायोलॉजी में हुआ, और इसके अलावा डॉक्टर विजेता गुप्ता लखनऊ के हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ कहाँ, केवीएस पीजीटी बायोलॉजी। तो ये हमारे चमकते हुए सितारे हैं जिनकी चमक बहुत है, अब बिहार में बहुत कम, ये तो 2-2.5 महीना पहले ही जुड़ी थी हमसे, अनुपमा सिंह जी और दिव्या कुमारी जी, और इनका चयन हुआ, बहुत अच्छे रैंक पर हुआ, देखिए 77 रैंक है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। ठीक है, चलिए, तो ये चेहरे हैं जिनको आप पहचानिए। आगे देखिए क्या है, ये हम सवाल लेके आ गए, ये हम सवाल लेके आ गए आपका। पहला सवाल देखिए हम क्या लेके आ रहे हैं, चूंकि ये प्रैक्टिस सेशन है और प्रैक्टिस सेशन है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपका जवाब के बाद ही हम फाइनल जवाब देंगे। तो ये कुछ चेहरे थे जो सेलेक्टेड थे, और अगर कोई ईएमआरएस पीजीटी और बीपीएससी पीजीटी बॉटनी में एडमिशन लेना चाहता है तो अभी देर न करे, अभी भी समय है, वो ले ले एडमिशन, और हम प्रैक्टिस करवा देंगे, हम रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे, हम उनका स्पेशल विशेष ध्यान देंगे, है ना, कि उनका सिलेक्शन हो, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, तो ये देख लीजिए आपका पहला, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। केल्विन हैं, जेसी बोस हैं, स्टीफन हॉल्स हैं, वान हेलमांट है। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 जी जवाब सबका जवाब आ रहा है क्या? सी, और ये बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं।
स्टीफन हॉल्स सबके सही जवाब हैं। स्टीफन हॉल्स, ठीक है, स्टीफन हॉल्स ये सबके सही जवाब हैं। एक बार पीजीटी यूपी पीजीटी में भी पूछा गया है ये सवाल। यूपी पीजीटी में एक बार पूछा गया है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, और वही सवाल अगर आता कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कौन है तो वो जेसी बोस हो जाते। तो जेसी बोस क्या हो जाएंगे, देखिए आपका फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी हैं ये आपके जेसी बोस। तो ये आपका पहला सवाल हो गया, पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट चीज है, क्वेश्चन नंबर आपका 2, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप। यहाँ देखिए लिखा है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप की मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी कौन है? मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी, वाइडली एक्सेप्टेड थियरी, कैपिलरी फोर्स थियरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थियरी, ये पुट सेटिंग एक्शन ऑफ लिविंग सेल्स, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन टेंशन थियरी। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देखिए आपका आ रहा है डी। अब बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 2 का डी आ रहा है, बिल्कुल सही। जो बच्चे बाद में जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें बेटा, क्योंकि बहुत अंतर है लाइक में और उसमें। जो जुड़े हैं 70 लोग जुड़े हैं, लाइक केवल 40 है। तो वो जल्दी से जो हमारे बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करें तो हम आगे बढ़ें, लाइक करें तो आगे बढ़ें। ये तो ये आपका देखिए मेरा मानना होता है कि पहला लक्ष्य आपका नौकरी होना चाहिए। आपको कहीं भी नौकरी मिल रही है आप ज्वाइन कर लीजिए। जब आपके मन माफिक आपके स्टेट में नौकरी मिलेगी तो वो छोड़ के चले आइएगा, वो छोड़ के चले आइएगा। ये मेरा मानना है कि जहाँ भी आपको मिल रहा है वो आप ज्वाइन करिए, और जब मिल जाएंगे तो छोड़ के चले आइएगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन इज ड्यू टू। बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं, लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं, उनका कारण क्या है? तो एंडोस्मोसिस की, डीप्लाज्मोलिसिस की, कैपिलरिटी की, इम्बिबिशन। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए कि क्या होगा, इनमें से क्या होगा, ये जवाब दीजिए आप। तो सबके जवाब डी आ रहे हैं और वो बिल्कुल सही जवाब हैं। सबके जवाब क्या हैं? डी हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन बिल्कुल सही जवाब है, इम्बिबिशन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, इम्बिबिशन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, वाटर इन ए प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाई, वाटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाई एसेंट ऑफ सैप, या ब्रैकेट में लिखा है एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस थ्रू, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ये कह रहा है, ये भाषा 3 का, लेकिन है ये एसेंट ऑफ सैप कि कौन सा पार्ट एसेंट ऑफ सैप अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में मदद करता है। एसेंट ऑफ सैप रसारोहण, रसारोहण होता है। एसेंट ऑफ सैप में कौन मदद करता है? फ्लोएम की, कैम्बियम के, एपिडर्मिस की, जाइलम। तो ये आपका जवाब आ गया जाइलम, और जो बिल्कुल सही जवाब है कि जाइलम मदद करता है। ये बिल्कुल सही जवाब है कि जाइलम मदद करता है।
अभी भी जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दें, अभी भी बहुत अंतर है, अभी भी 20-25 का अंतर है। लाइक क्यों नहीं करने भैया? लाइक करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? कि वीडियो लाइक कर देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, कि वीडियो लाइक करेंगे तो आपके पॉकेट से पैसा चला जाएगा, है ना? मैंने बार बार कहा कि जब आप जुड़िए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वीडियो को लाइक करने में क्या दिक्कत है? वीडियो को लाइक करिए तो आगे बढ़ें। वीडियो को लाइक करिए भैया तो आगे बढ़ें, है ना? इतनी बार कहना पड़ रहा है। तमाम लोग बचे हुए हैं, अभी इतना कहने के बाद भी लाइक नहीं कर रहे हैं। यानी तमाम लोग ऐसे बचे हुए हैं कि उनको जैसे लगता है कि बिल्कुल सुनाई ही नहीं दे रहा है, कि उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। जब उनका पैसा चला जाएगा लाइक करेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन 5, ए सेल इंक्रीजेज इन वॉल्यूम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए। किसी सेल को आप प्लेस कर दे रहे हैं तो उसकी साइज बढ़ रही है। अब कहाँ प्लेस करेंगे तो उसकी साइज बढ़ेगी? किस जगह प्लेस करेंगे कि उसकी साइज बढ़ेगी? किस जगह प्लेस करेंगे कि उसकी साइज बढ़ेगी? क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कि नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या? हाइपोटोनिक। ये आपका हाइपोटोनिक, सी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डीपीडी? ये पूछ रहा है डीपीडी। डीपीडी जानते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ऑफ सेल विच इज हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर। वो कितना है? ऑफ 9, ऑस्मोटिक प्रेशर 9 बार्स है, एंड टर्गर प्रेशर 6 बार है, 6 बार्स। तो डीपीडी क्या होगा? डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी होता है, आप जानते हैं। डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो डीपीडी क्या होगा? ओपी तो आपका 9 है और ये क्या है? 6 है। तो बता दीजिए क्या है? 15 बार्स माइनस 3 बार्स, 3 बार्स, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या हो जाएगा? 6 का सी हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा? सी 3 बार्स हो जाएंगे। सभी लोग लगा भी रहे हैं कि 3 बार्स होगा, सी सब लोग लगा रहे हैं, सब लोग सी ही लगा रहे हैं और सही लगा रहे हैं। सब लोग सी लगा रहे हैं और सही लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। आपको पता है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ बार्क। इसमें क्या करते हैं? देखिए, रिमूवल ऑफ बार्क करते हैं, रिमूवल ऑफ बार्क, रिमूवल ऑफ बार्क।
तो गर्डिंग एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन शुगर केन बिकॉज शुगर केन में गर्डिंग एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्यों? पहला, इट कैन नॉट withstand injury, vascular bundles in it are scattered, phloem in it is situated internal to xylem, sugarcane plants are too delicate। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। बिल्कुल ये सही जवाब है, ये बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब है बी, वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड। वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं, इसीलिए वहां संभव नहीं है, इसीलिए वहां संभव नहीं है। वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड, वैस्कुलर बंडल क्या हुए हैं, क्या हैं? बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। Which one of the following theories for ascent of sap was proposed by an eminent Indian scientist J.C. Bose? Sir J.C. Bose। पल्सेशन थियरी, रिले पंप थियरी, ट्रांसपिरेशन पुल थियरी और रूट प्रेशर थियरी। J.C. बोस ने एसेंट ऑफ सैप के लिए कौन सी थियरी प्रपोज की थी, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए शुक्ला जी हैं, ए बता रहे हैं, बहुत लोग ए ही बता रहे हैं, इक्के दुक्के लोग डी बन रहे थे। ये सही क्या है? ए ही है। सही क्या है? ये आपका पल्सेशन थियरी है, पल्सेशन थियरी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पल्सेशन थियरी, पल्सेशन थियरी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, साइमल्टेनियस, साथ साथ साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ 2 molecules across a membrane in the same direction is known as। सेम डायरेक्शन है, 2 मॉलिक्यूल का एक ही दिशा में मूवमेंट है, क्या कहेंगे? एंटीपोर्ट की, सिम्पोर्ट की, यूनिपोर्ट की, आपका बाईपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दे रहे हैं बी, और ये बिल्कुल सही जवाब है, सिम्पोर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि ये आपका मेम्ब्रेन है, देखिए ये मेम्ब्रेन है और 2 मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा था, वो देखिए एक ही साइड हो रहा था, ये ऐसे हुआ और ये भी ऐसे हुआ, ये ए है ये बी है, इसको क्या कहते हैं? सिम्पोर्ट कहते हैं सॉरी, सिम्पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्पोर्ट कहते हैं। प्रीति कन्नौजिया करें, सर न्यू हूं। स्वागत है बेटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीति कन्नौजिया जी। सिम्पोर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति जी का आप लोग स्वागत करें, प्रीति कन्नौजिया जी, है ना? तो हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। देखिए पूछा क्या? वाटर पोटेंशियल ऑफ किसका? प्योर वाटर का, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल पूछा। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू 10, 20, 0, नन ऑफ दीज। ये आपका क्या होगा? वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप सबके जवाब आ रहे हैं 0, और ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 0 होगा। अब ये सब सवाल देखिए गलत नहीं होने चाहिए। और एक चीज़ और हम बता दें, बिहार का एग्ज़ाम, चूँकि बिहार बीपीएससी पीजीटी बॉटनी का एग्ज़ाम जो है ये दिसंबर में है, और ईएमआरएस का भी एग्ज़ाम दिसंबर में है, इसलिए अभी हम 2 प्रैक्टिस सेट ही लेके फिजियोलॉजी के आएंगे।
एक लेके आए पहला सेट, दूसरा सेट अगले हफ्ते लेके आएंगे। अब फिर हम लोअर बॉटनी का भी 2 सेट लेके आएंगे। फिर हम जेनेटिक्स, साइटोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी 2 सेट लेके आएंगे। फिर हम इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के भी सेट लेके आएंगे, ताकि उनके एग्ज़ाम से पहले हम ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करवा दें। तो जो 5 हम कहे थे उसको 2 लेके आएंगे, है ना। तो हमें ये ध्यान देना है, ठीक है। ये हमें बिहार के बच्चों और EMRS की वजह से ये हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम है। बिल्कुल 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 प्रेमा जी, NCERT बेस्ड भी रहेगा, ये भी रहेगा। एक्चुअली प्रेमा जी, वो खाली कहने का तरीका है कि NCERT बेस्ड, दुनिया भर के सवाल बाहर से आते हैं, पूरा ज्ञान रहेगा तभी लगा पाएंगी। पूरा ज्ञान रहेगा तभी। वो कोई नीट का एग्ज़ाम नहीं है बेटा, कि नीट का एग्ज़ाम हो तो 100% NCERT से होगा। वो केवल सिलेबस है, बाकी वो डिफ़िकल्टी लेवल, वो PG स्तर का डिफ़िकल्टी लेवल रहता है। तो वो केवल कहने की बात है। केवल नीट में ऐसा होता है कि नीट में क्या होता है कि वो NCERT की लाइन आती है बेटा, वो जो NCERT में लिखा वही आती है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। बाकी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। या जो नीट को पढ़ाने के लिए कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं कोचिंग का, तो उनको भी PG स्तर का ही देखा जाता है कि वो कैसा समझा पाएंगे। जैसे कोई इंटर पास हो तो जाए पढ़ाने, कहीं नहीं पढ़ाने देंगे, है ना। मिनिमम MSc बॉटनी जूलॉजी में तो PhD को प्रीफर करते हैं। अगर वो कोई बायोलॉजी का टीचर है, वो पढ़ा है, MSc है, तो PhD जो किया है PhD को प्रीफर करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो केवल नाम है बेटा, बाकी लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई ऊपर आता। नहीं आता, नहीं आता, वो कहीं नहीं आता, वो खाली बातें हैं। चलिए, वो केवल नीट में आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ये आपका ये हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है, क्लोरोसिस इन प्लांट्स अकर्स ड्यू टू। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोसिस का मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोसिस इन प्लांट अकर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एलोइस पिगमेंट फ्रॉम द सॉइल, हाई सनलाइट इंटेंसिटी, डेफिशिएंसी ऑफ, ये देखिए, मैग्नीशियम एंड आयरन इन द सॉइल, लो सनलाइट इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। अब बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ये आपका हो गया C, डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ, बिल्कुल। तो डेफिशिएंसी ऑफ Mg एंड आयरन इन द सॉइल, ये जवाब आपका है, ये जवाब आपका है। लाइव वीडियो पीछे वाला बेटा सारे पड़े हुए हैं उस पर, यूट्यूब पर सारे लाइव वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं बेटा। मैंने मैक्सिमम जो प्रैक्टिस करवाई है वो आपका यूट्यूब पर ही करवाई है। और जूलॉजी की मैक्सिमम प्रैक्टिस हमारे यहाँ पाएंगे तो वो पेड में करवाई जाती है, पेड बैच में। तो बॉटनी की सारी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे देखिए क्या है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शंस ऑफ जिंक इज। जिंक का फंक्शन पूछ रहा है, क्या है? सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, बायोसिंथेसिस ऑफ 3-IAA, मतलब ये होता है इंडोल 3 एस्टिक एसिड। इसका मतलब है ये 3IA जो लिखा है इसका मतलब है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये आपका नेचुरल ऑक्सीजन है, नेचुरल ऑक्सीजन है ये नेचुरल ऑक्सीजन है, नेचुरल ऑक्सीजन है। चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए मैक्सिमम जवाब बी आ रहे हैं, मैक्सिमम जवाब क्या आ रहे हैं? बी आ रहे हैं और बिल्कुल सही आ रहे हैं। ये जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी ही हो जाएगा।
क्योंकि मैक्सिमम जवाब क्या है, बी है, तो बी सही है, बी सही है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेस एलिमेंट? इनमें से कौन सा एक ट्रेस एलिमेंट है? आपको पता है ट्रेस एलिमेंट का मतलब, ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट ये पूछ रहा है। ट्रेस एलिमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर रहा है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम और जिंक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। अनुराधा जी ने गलत कर दिया। चलिए डॉक्टर ईशा सिंह, बाकी लोग कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं। तो ये इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये डी जिंक है। ये फास्फोरस पी है, ये नाइट्रोजन एन है, ये पोटेशियम के है। आपको पता है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो CHO, NPK, CA, MgS, ये सारे के सारे क्या हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट जो एसेंशियल एलिमेंट है, CHO, NPK, CA, MgS। तो ये देखिए के पोटेशियम है, इसको बताना गलत है। और ये सब चीज़ें गलत होंगी बेटा तो आगे बड़ी दिक्कत आएंगी, बहुत दिक्कत आएंगी। बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। कहीं का फॉर्म कहीं का भी व्यक्ति भर सकता है, कहीं का फॉर्म कहीं का भर सकता है। कुछ परसेंट रिजर्व होते हैं इनकी सीटें। आप जनरल में ट्रीट होंगे, आप वहाँ के बाहर के हैं तो जनरल में आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें बता दी गई, ठीक है। और देखिए प्रेमा जी ने माइक्रोन्यूट्रिएंट को लिख दिया, तो ये चीज़ को याद रखिए। अनीता यादव, यस सर, BPSC PGT बॉटनी की क्लास है। हाँ उसी क्लास है, उसी की प्रैक्टिस है, उसी की प्रैक्टिस है अनीता यादव जी। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये सवाल पिछले बार भी था, इस बार भी था। पिछले बार प्रैक्टिस जब करवा रहे थे टॉपिक वाइज तो था, और बहुत लोगों ने गलत किया था, बहुत लोगों ने गलत किया था। तो मुझे उम्मीद है कि बार सही कर लेंगे। क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज मैक्रोन्यूट्रिएंट, आर लेस इम्पॉर्टेंट देन मैक्रोन्यूट्रिएंट, आर कॉल्ड माइक्रो एज दे प्ले ओनली ए माइनर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन, may be omitted from culture media without any detrimental effect on the plants। तो 14 का जवाब दीजिए। पिछली बार गलत करने की संख्या बहुत थी, आज सही है। चलिए जवाब क्या आया, ये 100% सही। तो जवाब जो आ रहा है, जिसका ए आ रहा है जवाब, उसका 100% सही है। तो आर एज इम्पॉर्टेंट एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंस है उसी तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी इंपॉर्टेंट है। दोनों का महत्व बराबर है, दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर है, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही आपने लगा लिया। जो लोग भी BPSC में अभी सिलेक्शन के लेने के चक्कर में हैं, लेना चाहते हैं, तो वो एडमिशन सुमन सर से जुड़ें, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। कुछ मेहनत उनको करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत मुझको भी करनी पड़ेगी। सब पीछे से कॉपी किए हैं। हो गया। चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। अक्सर एक सवाल आता रहता है, इससे अच्छा सवाल मैं समझता हूँ कि बहुत ही बढ़िया सवाल है ये सरकारी सवाल है जो बार बार सवाल आता रहता है, बार बार सवाल आता रहता है। क्या देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज
नॉन सल्फर कंटेनिंग, ये देखिएगा ये क्या लिखा, नॉन सल्फर कंटेनिंग। मतलब देखिए इसमें क्या है कि एक जो है एक जो है 3 सल्फर कंटेनिंग है, एक नॉन सल्फर कंटेनिंग है। तो जो नॉन सल्फर कंटेनिंग है उसी को आपको बताना है। तो चलिए बता दीजिए, चलिए बता दीजिए। और देखिए ये बता रहे हैं मैक्सिमम लोगों का बी जवाब आ रहा। देखिए क्या, ये देखिए ग्लाइसिन, ये जवाब होगा क्योंकि सिस्टीन के पास होता है सिस्टीन और मेथियोनिन, इनके पास होता है। होता किसके पास नहीं है, ग्लाइसिन के पास। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो गया, आंसर बी हो गया। ये याद रखिएगा, सिस्टीन और मेथियोनिन, ये तीनों बार बार पूछे जाते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, अक्सर सवाल आते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, याद रखिएगा। और ये जो ग्लाइसिन है ना, इसको याद रखिएगा, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड एंड मैक्सिमम found in, simplest amino acid and maximum found in, simplest amino acid and maximum found in glycine max, soybean। तो which of the following amino acid non sulfur containing, तो ये आपका जवाब बी हो गया। समझ गए? चलिए नित्यानंद प्रसाद का आज पहली क्लास है, बहुत बहुत स्वागत है बेटा जी आपका। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। दी फाइटोहार्मोन की बात कर रहा है, विच इज सपोज टू बी वन ऑफ द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज क्या हो गया, ABA, IBA, GA काइनेटिक। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही, दिल को खुश करने वाले जवाब हैं आपके। हो गया, ये आपका हो गया ABA, बिल्कुल सही जवाब है ABA, एब्सिसिक एसिड, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जो सीड जर्मिनेशन के खिलाफ काम करता है। तो एंटी सीड जर्मिनेशन, मतलब वो जर्मिनेशन इनहिबिटर की तरह काम करता है। ABA बिल्कुल सही जवाब है, एंटी ट्रांसपेरेंट के लिए भी काम करता है। आगे देखिए नेक्स्ट 17, द फ्रूट इन फ्रूट ट्रीज द डिजीज एक्जैंथेमा देखिए आ गया, एक्जैंथेमा इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब जो फ्रूट ट्रीज होते हैं उसमें एक डिजीज होती है एक्जैंथेमा, वो किस मिनरल एलिमेंट के डेफिशिएंसी से होती है। आपका देखिए क्या है, सोडियम है, कैल्शियम है, कॉपर है और फास्फोरस है। तो आपके जवाब क्या आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, कॉपर, Cu होगा। एक्जैंथेमा, ये इसकी कॉपर की डेफिशिएंसी की 3 डिजीज हैं, डाईबैक ऑफ सिट्रस, एक्जैंथेमा और रिक्लेमेशन ऑफ सीरियल्स एंड लेग्यूम्स। तो ये 3 डिजीज हैं, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट
ये नॉट को पहले घेर दीजिए, डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसपीरेशन। इनमें से कौन सा एक डायरेक्टली जो है ट्रांसपीरेशन को नहीं अफेक्ट करता, नहीं प्रभावित करता? टेम्परेचर है, लाइट है, विंड स्पीड है, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें देखिए दो लोग बट गए है ना, दो लोग बट गए दो चीजों में। देखिए तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है टेम्परेचर और लाइट जब होगा तो टेम्परेचर भी हो जाएगा, विंड स्पीड भी हो जाएगा, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स। इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 18 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 18 का डी, 18 का डी। तो 18 का क्या हो गया? डी हो गया। आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन, प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन। ये कह रहा है कि प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है, लेकिन यहां ब्रैकेट में लिखा क्या? टिक द इनकरेक्ट, टिक द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन को टिक करें, इनकरेक्ट ऑप्शन को टिक करें, टिक द इनकरेक्ट ऑप्शन, टिक करें। क्या हो गया? सॉइल विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाटर विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आइदर वाटर और सॉइल विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सॉइल विदाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। नॉट, जो गलत है इनकरेक्ट को छांटना है, इनकरेक्ट को छांटना है। क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 का देखिए डी ज्यादा लोगों के आ रहे हैं और यही सही है। वाटर और सॉइल विदाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, बगैर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्लांट ग्रो कर सकते हैं? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया, बिल्कुल। बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा जी, खुशबू उमर इनकरेक्ट गोले में घेरा गया था, इनकरेक्ट गोले में घेर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, मिनरल्स known to be required in large amounts for plant growth include। लार्ज अमाउंट की जब बात होगी तो ये हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट की, माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि सारे के सारे किसके माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। आपको पता है माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या है? CHONPKCAMGS, ये 9 है। तो देखिए ये क्या है, यहाँ आ गया एक फास्फोरस, ये पोटेशियम, ये सल्फर, ये कैल्शियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीज कॉपर, पोटेशियम फास्फोरस सेलेनियम बोरान, मैग्नीशियम सल्फर आयरन जिंक। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 20 का, 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। अभी तक जितने लोग भी जवाब दिए हैं सब में जवाब ए ही आ रहा है और वही सही है। और क्या है? वही सही है, ए। फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, फुल फॉर्म ऑफ NADP। NADP का पूरा नाम लिखिए, फुल फॉर्म ऑफ NADP। पहला क्या है? निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट, निकोटीन एमाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट।
ये क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। 21 का जवाब दीजिए। 21 का देखिए जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। जो लोग जवाब दिए हैं सही है। देखिए क्या है इसका, ये आपका सी निकोटीन एमाइड, एन से हो गया एडेनिन, ए से हो गया डी से डाई न्यूक्लियोटाइड, पी से फॉस्फेट। तो ये सी वाला सही है, सी वाला सही है, सी वाला सही है। हो गया। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 22। रेड ड्रॉप इफेक्ट इज शोन एट विच वेवलेंथ ऑफ लाइट। रेड ड्रॉप कहाँ होगा? 620 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर, मोर देन 680 नैनोमीटर। 22 का जवाब दीजिए। 22 का जवाब दीजिए। हो गया। तो ये डी हो जाएगा, सबका सही आ रहा। मोर देन 680 नैनोमीटर, मोर देन 680 नैनोमीटर, डी मोर देन 680 नैनोमीटर। अनुराधा जी कौन? गोवा जी आ गए हैं। अनुराधा जी ने कहा गोवा जी सी होगा, तो गोवा जी कौन आ गए हैं? अनुराधा जी कह दीजिए गोवा जी अभी पढ़ाई करें, इतने आसानी से चीजें थोड़ी ना होती हैं गोवा जी। तो अनुराधा जी कहिए गोवा जी पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 23। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज हेल्प बाई। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन से दो मिनरल एलिमेंट मदद करते हैं? अनुराधा जी ने सही जवाब दिया था। गोवा जी से कहिए अभी पढ़ाई करें, इतने आसानी से चीजें थोड़ी ना होती हैं। बताइए, गोवा तो आ गए, गोवा स्टेट ऑफ सी। चलिए बहुत बढ़िया, गोवा स्टेट ऑफ सी। बहुत क्या क्या नाम है, अच्छा नाम रखें वो। ये क्या हो जाएगा? MgNCl, MnNCu, MnNCl, नन ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा? MnNCl, मैग्नीज एंड क्लोरीन। ये 23 का सी जवाब होगा। 23 का क्या जवाब है? सी जवाब है। आगे देखिए जो नेक्स्ट आपका है 24। डॉक्टर केल्विन यूज्ड प्लांट्स फॉर हिज स्टडीज। ये देखिए जो डॉट डॉट है ना, इसमें प्लांट का नाम भरना क्या होगा? डॉक्टर केल्विन जो होती है, एम केल्विन। हो गया, कोई बात नहीं बेटा, गोवा स्टेट ऑफ सी, कोई बात नहीं, हम मान गए हम मान गए आपकी बात। हो गया बेटा जी, है ना। वो सब हमने, वो तो बातें थोड़ा हंसने का मौका भी मिल जाता है, जब आदमी प्रैक्टिस करवाता तो हंसने का मौका मिल जाता है, बाकी कोई बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए पहला है क्लोरेला, दूसरा है सेनेडेस्मस, तीसरा है प्लेजियोकार्मा और चौथा है बोथ ए एन बी। आपका जवाब वही आ रहा है क्या? बोथ ए एन बी। जवाब क्या आ रहा है? बोथ ए एन बी, बोथ ए एन बी। 24 का जवाब है बोथ ए एन बी।
बोथ ए एंड बी। हो गया। चलिए बढ़िया सवाल है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल। अब ये C3 साइकिल दे दे या केल्विन साइकिल दे दे या C3 प्लांट्स दे दे, तीनों का जवाब एक ही होगा, तीनों का जवाब एक ही होगा। सर नमिता सक्सेना जी हैं वो। अच्छा 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 अच्छा, अरे नमिता जी नाराज मत होइएगा भाई, नमिता जी आप नाराज मत होइएगा प्लीज। नमिता जी हमारी दुलारी हैं, नाराज मत होइएगा, है ना। मैंने क्या क्या, लेकिन जो भी कहा अच्छे से कहा, कुछ खराब नहीं कहा बेटा जी, तो नमिता जी नाराज मत होइएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा नमिता जी। तो क्या हो जाएगा, ये आपका PGA हो जाएगा, बी PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 PGA, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। नम्रता द्विवेदी हैं, हूँ मैं सर। अच्छा नम्रता द्विवेदी जी हैं, हाँ तो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी हैं ये। नम्रता द्विवेदी आजकल गोवा में ही हैं, तो ये गोवा में हैं, तो नम्रता जी नाराज नम्रता जी नाराज मत होइएगा आप। नम्रता द्विवेदी जी असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारी विद्यार्थी हैं ये। नम्रता द्विवेदी जी असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारी विद्यार्थी हैं वो, तो अब नाराज मत होइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये नाम बदलिएगा मत, गोवा स्टेट ऑफ सी, इसी नाम से जुड़िएगा, हम लोग जान जाएंगे ना कि ये नम्रता द्विवेदी जी हैं। जब भी गोवा स्टेट ऑफ सी आएगा तो हम जान जाएंगे। दीक्षा चौहान सर प्लीज कंबाइंड पढ़ाइए, हिंदी भी और यूज करें। अब कितना हिंदी यूज करें बेटा दीक्षा चौहान जी, इससे ज्यादा क्या करें? नहीं नाम रहने, नाम अच्छा है दीक्षा चौहान जी, अभी इससे ज्यादा हिंदी क्या यूज करें, सब तो बता रहे हैं। चलिए ये नाम बहुत अच्छा, बदले मत। हो गया, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 है क्या, द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन केल्विन बेंसन पाथवे। केल्विन बेंसन पाथवे मतलब आप इसको कह सकते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल में क्या है, CO2 एक्सेप्टर कौन है? फास्फोग्लिसरिक एसिड की फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड की RUBP की OAA, क्या है? क्या है ये जवाब दीजिए आप। ये हो जाएगा RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP। नहीं इससे ज्यादा हम हिंदी नहीं बोलेंगे बेटा जी, राहुल जी इससे ज्यादा हिंदी बोलने वाले हम नहीं हैं, जितना हिंदी बोलते हैं उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब किसी को दिक्कत हो तो भाई वो एडमिशन, इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे वीडियो को देख लें, अच्छा लगता है तो लें, नहीं अच्छा लगता है, नहीं समझ में आ रहा मत लीजिए, अच्छा लगे तो आप लें। लेकिन ये कहीं हम और ज़्यादा हिंदी, इससे ज़्यादा हिंदी हम नहीं बोल सकते, ये मैक्सिमम हिंदी है, समझ गए। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, 26 के बाद आपका नेक्स्ट है 27। हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के सिंथेसिस में कितने आपको ATP चाहिए, कितने NADPH2 चाहिए? ये देखिए C3 C4 अलग अलग नहीं किया, लेकिन ये C3 ही बात है, C3 मोस्ट कॉमन है, तो C3 की बात है, C3 की बात है। भैया मैं ये हरिशंकर जी,
अब इससे ज़्यादा स्पीड भी नहीं दे सकते बेटा, क्योंकि जब बच्चा सब जवाब दे देगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना। जब बच्चा जवाब दे देगा, नहीं प्रैक्टिस सेशन हमारा है ना, केवल हमें बताना, तो इससे ज़्यादा हम स्पीड नहीं दे पाएंगे। जब बच्चा हमारा डन कहता है, सब जवाब दे देता, तो आगे बढ़ते हैं। हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हम केवल जवाब बताने, थोड़ा हमें जवाब बताना हो तो ये 60 सवाल हम आपको 40 मिनट में कर दें तो क्या फ़ायदा होगा। जब हम अपने विद्यार्थी का देख ही नहीं पाएंगे तो क्या मतलब है। तो प्लीज सजेशंस में सजेशन ऐसा ना दे कि हम उनको इनकार कर दें, है ना। हमें सजेशन ऐसा ना दे कि हम उनको माने न। तो ये हम ऐसे ही करवाएंगे प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस है, सबका हम देखते हैं बेटा। आपको अगर जैसे समय लग रहा है तो आप बाद में देख लीजिएगा, आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन हम ऐसे ही बताएंगे बेटा। सबको हम देखते हैं, सबके आंसर हम देखते हैं बेटा, यहाँ एक एक बच्चे का। तो ये क्या हो जाएगा, 12 ATP गलत है, 12 ATP गलत है, 18 ATP एंड 12 NADPH2। ये आपका सही हो जाएगा, क्या सी वाला सही हो जाएगा, 27 का सी, 27 का सी, 27 का सी सही हुआ। हम एक एक बच्चे का बेटा वो देखते हैं, आंसर देखते हैं। जैसे हम सवाल रखते हैं, फिर आपके कमेंट को ही हम देखते हैं, है ना। हम आपके कमेंट को देख के आगे बढ़ते हैं। केवल हमें आंसर थोड़ी बताना कि फटा ये तो वो तो 30 मिनट में हम 60 सवाल कर दें, वो क्या फायदा होगा उससे, क्या फायदा होगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ C3 एंड C4 प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ C3 एंड C4 प्लांट। शुगर केन, इनमें से कौन एक ऐसा है जो C3 प्लांट C4 प्लांट दोनों है। शुगर केन है, मेज है, एट्रीप्लेक्स है, किनोपोडियम। हम बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास टाइम है, और सबके जवाब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्यार से पढ़ाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दीजिए। सबके जवाब देखिए सही आ रहे हैं, एट्रीप्लेक्स आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है, एट्रीप्लेक्स। एट्रीप्लेक्स सबके बिल्कुल सही जवाब है, एट्रीप्लेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। मैलिक एसिड, ये 4C होता है, इज प्रोड्यूस्ड, मैलिक एसिड 4C इज प्रोड्यूस इन विच प्लांट विदाउट क्रेंज एनाटॉमी। बिना क्रेंज एनाटॉमी के मैलिक एसिड किस में प्रोड्यूस होती है। आपका ब्रायोफिलम, आपका ब्रायोफिलम, कैलेंचोई प्लांट, अपंशिया प्लांट, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। 29 का जवाब दीजिए, अच्छा सवाल है। 29 की बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, 29 के डी बिल्कुल सही है, सभी में पाया जाता है। ये सारे किसके प्लांट हैं, कैम प्लांट है, कैम प्लांट्स हैं, ये सारे क्या है, कैम प्लांट्स हैं, कैम प्लांट्स हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। केल्विन साइकिल एक्सपेंड्स, खर्च करती है, एक्सपेंड्स द फॉलोइंग फॉर फिक्सेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यहां देखिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 करा, 3 CO2 को फिक्स कर रही है, तो कितना यूज करेगी, 9 ATP, 6 NADPH2, 8 ATP, 6 NADPH2, 9 ATP, 3 NADPH2, 6 ATP, 9 NADPH2। ये क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 अनुराधा जी का गलत हो गया।
क्या आएगा, ए आएगा। ये 9 ATP आएगा और 6 NADPH2 आएगा। एक CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 यूज होता है। तो 3 के लिए 3 तरीके 9 ATP हो जाएगा, 9 ATP हो जाएगा, 6 NADPH2 होगा। तो ए वाला सही है। तो क्या सही हो जाएगा आपका, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 30। तो कुल 60 सवाल आज हैं हमारे पास और उसमें 30 सवाल हो गए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। द टाइप ऑफ CO2 फिक्सेशन सीन इन मेनी सकुलेंट प्लांट स्पेसीज इज। मेनी सकुलेंट प्लांट स्पेसीज, देखिए मेनी सकुलेंट प्लांट स्पेसीज में किस प्रकार का टाइप ऑफ CO2 फिक्सेशन दिखेगा। C4 पाथवे, C2 पाथवे, कैम पाथवे, C3 पाथवे। 31 का जवाब दीजिए। 31 का जवाब सी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। कैम पाथवे, कैम पाथवे, ये बिल्कुल सही जवाब है। कैम पाथवे, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। कैम पाथवे, कैम मतलब क्रेजुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेजुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32। C4 प्लांट्स डिफर फ्रॉम C3 प्लांट इन रेस्पेक्ट टू। ये C4 प्लांट्स ये क्या करता है, डिफर करता है, डिफर फ्रॉम C3 प्लांट्स इन रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ATP यूज्ड, सबस्ट्रेट विच एक्सेप्ट CO2 मॉलिक्यूल, द फाइनल प्रोडक्ट, बोथ A and B। 32 का जवाब दीजिए। चलिए 32 का जवाब दीजिए। 32 का जवाब क्या हो जाएगा, चलिए जवाब आ रहा है क्या, डी, बोथ A and B। ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। इन C4 प्लांट्स केल्विन साइकिल। C4 प्लांट में केल्विन साइकिल की बात कर रहा है। अकर्स इन स्ट्रोमा बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, अकर्स इन मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट, अकर इन ग्रेना बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, डज नॉट अकर एज CO2 इज फिक्स्ड मेनली बाई PEP and no CO2 is left for Kelvin cycle। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दीजिए। ये देखिए जवाब आ रहे हैं डेजी के, मंडल के, ये क्या आ रहे हैं, ए आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अकर्स इन स्ट्रोमा बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। तो ये पहला वाला सही हो जाएगा। 33 का पहला वाला सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 34। विच वन ऑफ द प्रोडक्ट which one is produce cyclic photophosphorylation। cyclic photophosphorylation which one is produce, मतलब cyclic photophosphorylation क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है। ATP and NADPH2, ATP and O2, NADPH2 only, ATP only। cyclic photophosphorylation की बात कर रहा है। ये बात किसकी कर रहा है, cyclic photophosphorylation की, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन की बात कर रहा है ना। ये देखिए एक रिवू टीबी भी आ गए हैं, रिवू टीबी।
नाम अच्छा रख लो भैया, एक तो रीवू टीवी रख लोगे तो कैसे हम करेंगे। एक नाम अच्छा रख लो, जुड़ते हो तो नाम भी अच्छा रखो, है ना। अब गलत भी जवाब दोगे क्या हो जाएगा आपका ATP ओनली। अगर वही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता तो उसमें O2 भी निकलती है, उसमें NADPH2 भी बनता है, उसमें ATP भी बनती है, ATP भी बनती है। हो गया, ओनली ATP। रीवू टीवी अपना नाम रखे हैं, है ना। एक नाम अच्छे नहीं रख पाते, बताइए। चलिए सर, नाम से परिचय। गजेंद्र सिंह राठौर जी, क्या आपका भैया सवाल था? गजेंद्र सिंह राठौर जी बताइए क्या आपको है? चलिए, गजेंद्र सिंह राठौर जी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 35, क्रेंच टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन। क्रेंच टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी कहां पाई जाती है? C2 प्लांट्स में, C3 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में और C6 प्लांट में। क्रेंच टाइप की लीफ एनाटॉमी, क्रेंच टाइप का लीफ एनाटॉमी, चलिए बताइए। क्रेंच टाइप की लीफ एनाटॉमी कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है C4 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में पाई जाती है क्रेंच टाइप की लीफ एनाटॉमी, क्रेंच टाइप की लीफ एनाटॉमी। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे इज मेट विद इन। माने C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे किसमें पाया जाएगा? कॉर्न में, पोटैटो में, मस्टर्ड में कि वाटर हाइसिंथ में। इसका मतलब ये हो गया कि C4 प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, या किस प्लांट में C4 साइकिल पाई जाती है। ये इसका जवाब है। इसका वो जानना चाहता कि C4 प्लांट कौन है या C4 साइकिल कहाँ पाई जाती है। तो जवाब आपके सबके क्या आ रहे हैं? ए आ रहे हैं, कॉर्न। कॉर्न को मेज भी कहते हैं, मेज, और इसको बॉटनी की भाषा में जिया मेज कहते हैं, जिया मेज। C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे इज मेट विद कॉर्न, पोटैटो, मस्टर्ड, वाटर हाइसिंथ, मेज, जिया मेज। मेज और जिया मेज भी कहते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब है ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रेना एब्सेंट होता है, जिसमें ग्रेना एब्सेंट होता है उसे एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अकर इन सर्टेन, क्या सकुलेंट्स है, C4 प्लांट्स है, हाइड्रोफाइट्स है, C3 प्लांट है। एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? कहाँ पाया जाएगा? तो कहाँ पाया जाएगा? ये आपका C4 प्लांट्स में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? तो C4 प्लांट्स में पाया जाएगा। ये C4 प्लांट्स में पाया जाएगा, C4 प्लांट में पाया जाएगा। चलिए हो गया। C4 प्लांट। आगे देखिए नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो है आपका 38, द टू एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन इन C3 एंड C4 प्लांट रेस्पेक्टिवली। C3 प्लांट और C4 प्लांट
दो एंजाइम का नाम बताइए जो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन में यूज होते हैं। प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन देखिए, पहला है क्या, पीपी कार्बोक्सिलेशन, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेशन। दूसरा है आरयूबीपी कार्बोक्सिलेशन एंड पीपी कार्बोक्सिलेशन, और आरईपी कार्बोक्सिलेज एंड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। क्या जवाब आ जाएगा? बी वाला, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंड आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंड पीपी कार्बोक्सिलेज। 38 का बी, 38 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, नंबर ऑफ एटीपी एंड NADPH2 कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ एटीपी एंड NADPH2 कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल इन केल्विन साइकिल। देखिए 1 CO2 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन की बात है केल्विन साइकिल में, कितने नंबर ऑफ एटीपी कितने नंबर ऑफ NADPH2 यूज होंगे 1 CO2 मॉलिक्यूल के लिए। 3 ATP and 3 NADPH2, 3 ATP and 2 NADPH2, 2 ATP and 3 NADPH2, 18 ATP and 12 NADPH2, 39। तो 39 का क्या आ रहा है आपका? बी आ रहा है। 39 का बी आ रहा है क्या? 3 ATP and 2 NADPH2 ये आ रहा है। 3 ATP and 2 NADPH2, 39। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 40, विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप में कौन सा फोटो पिगमेंट सिस्टम इनएक्टिवेटेड हो जाता है? इनएक्टिवेटेड, निष्क्रिय हो जाता है। विच पिगमेंट सिस्टम? PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड, PS फर्स्ट PS सेकेंड, नन ऑफ दीज। कौन सा इनएक्टिवेटेड हो जाता है? चलिए जवाब आपका आ रहा है सी, और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है PS सेकेंड, क्योंकि PS सेकेंड का रिएक्शन सेंटर जो होता है P680 होता है। रेड ड्रॉप में मोर देन 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ दी जाती है, नैनोमीटर की वेवलेंथ दी जाती है। आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 41, C4 plants have an advantage over C3 plants when the weather is। C4 प्लांट का एक एडवांटेज है, लाभ है किस पर? ओवर C3 प्लांट पर। कब? when the weather is, वेदर कैसा होगा? ओनली हॉट एंड वेट, हॉट एंड ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई। 41 मतलब ये एक प्रकार से C4 प्लांट के लिए कंडीशन कर रहा कि कौन सी कंडीशन फेवर करती है, कौन सी कंडीशन फेवर करती है। ये इसका सवाल का एक तरीका है पूछने का, है ना? हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई। तो 41 का हो गया हॉट एंड ड्राई। 41 बिल्कुल। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस CO2 इन कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस CO2 इन कार्बोहाइड्रेट्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस CO2 इन कार्बोहाइड्रेट? रोडोस्पाइरलम, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, बैसिलस। क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस CO2 इन कार्बोहाइड्रेट्स? अच्छा सवाल है। 42 का 42 का जवाब दीजिए। देखिए 42 का जवाब क्या हो जाएगा इसमें? रोडोस्पाइरलम, क्योंकि रोडोस्पाइरलम जो है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। और ये नॉन सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। और ये एन ऑक्सीजनिक है, इसके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलती, लेकिन फोटोसिंथेसिस होती है तो CO2 को तो फिक्स करेगी कार्बोहाइड्रेट में। और इसके साथ साथ ये एनारोबिक भी है, ये एनारोबिक भी है, फोटोसिंथेटिक एंड एनारोबिक। तो ये जो रोडोस्पाइरलम है ये क्या, देखिए फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड एनारोबिक, एनारोबिक, फोटोसिंथेटिक एंड एनारोबिक है। 42 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। इन C4 प्लांट्स, देखिए क्या करा, C4 प्लांट सिंथेसिस ऑफ सुगर्स, फाइनल CO2 फिक्सेशन अकर्स इन। C4 प्लांट में फाइनल CO2 फिक्सेशन कहाँ होता है? एपिडर्मल सेल्स में कि स्पॉन्जी सेल्स में कि अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल्स में कि बंडल सीड सेल्स में? क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब दीजिए। ये देखिए बहुत सही जवाब आ रहे हैं, बहुत सही जवाब आ रहे हैं। बच्चे जो है वो बहुत सही जवाब दे रहे हैं। बंडल सीड सेल्स, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बंडल सीड सेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। 44 कॉर्निवोरस प्लांट्स, कॉर्निवोरस प्लांट इसको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो कॉर्निवोरस प्लांट इसको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसको कहते हैं कीट भक्षी पौधे। कैच द इंसेक्ट इन ऑर्डर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट। जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, वो फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट को। किस चीज़ के लिए? वो कीटों का भक्षण करते हैं। जो कीट भक्षी पौधे हैं, क्या किस लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं, किस चीज़ की उनमें कमी होती है, उस रिक्वायरमेंट को भरने के लिए वो करते हैं ऐसा काम। तो जवाब आ रहा है क्या? नाइट्रोजन। मतलब जवाब आ रहा है सी, नाइट्रोजन। जवाब आ रहा है क्या? नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 45। इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देयर इज फोटोलिसिस ऑफ 12 वाटर मॉलिक्यूल, हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन आर फॉर्म्ड? अगर 12 वाटर, आपको पता है इसमें क्या हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन आयन, 36 हाइड्रोजन आयन, 12 हाइड्रोजन, 32 हाइड्रोजन आयन। 45 का जवाब दीजिए। 45 का जवाब दीजिए। चलिए 45 का जवाब आ रहा है क्या? 45 का जवाब आ रहा है 24। ये ए बिल्कुल सही है। आप देखिए जब 2H2O तोड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस
O2 बाहर निकलती है, तो 2H2O से 4 आता है, तो यानी एक H2O से 2 आएगा, तो 12 H2O से 24 आएगा, 45। तो 45 बिल्कुल सही जवाब है, 45। तो क्या हो जाएगा ये आपका 24 या 24 होगा बेटा, 24 होगा। नम्रता जी, नम्रता द्विवेदी जी 24 होगा, क्योंकि 1 से 2 होता बेटा, 2 से 4 आता है, 2 से 4 आता है। चलिए आगे देखिए क्या है नेक्स्ट आपका, एज कंपेयर टू ए C3 प्लांट, एज कंपेयर टू ए C3 प्लांट, हाउ मेनी एडिशनल molecule of ATP are needed for net production of 1 molecule of hexose sugar by C4 plant। कह रहा कि C3 प्लांट के तुलना में C4 प्लांट में कितने अतिरिक्त एडिशनल ATP यूज होती हैं। आपको पता है कि C3 में 12 NADPH2 18 ATP, C4 में 12 NADPH2 30 ATP, 30 ATP। तो एडिशनल ATP की बात कर रहा है। एडिशनल ATP क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा 46, 46, 46, 46, 46 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन निकलती है, तो क्या होगा, क्लोरोबियम, रोडोस्पाइरलम, ऑसिलेटोरिया और एंथोसाइनिन। ये तो एंथोसाइनिन यहाँ होगा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है रोडोस्पाइरलम। रोडो यहाँ लिखिएगा आपका, रोडोस्पाइरलम तो आपने लिखा ही है, तो ये लिख दीजिए आप क्रोमैसियम, डी ऑप्शन में लिखिएगा क्रोमैसियम, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। एंथोसाइन 47 तो क्या हो जाएगा, ये क्रोमैसियम हो जाएगा, ये गलत प्रिंट है, तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 47। जवाब ऑसिलेटोरिया आ रहा, बिल्कुल सही जा रहा है, जवाब तो सही आ रहा, सी ऑसिलेटोरिया। जवाब क्या आ रहा है, ऑसिलेटोरिया। तो क्या हो गया यहाँ आंसर, देखिए मैं लिख दे रहा हूं सी, आंसर सी है। और ये डी हो गया, ये बिल्कुल कट हो गया, बिल्कुल कट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले एनी रोल इन फोटोसिंथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले एनी रोल इन फोटोसिंथेसिस, फाइकोसाइनिन, ज़ैंथोफिल्स, फाइकोएरिथ्रिन, एंथोसाइनिन। इनमें का किसी इसका एक रोल, किसी रोल नहीं होता। क्या कहेंगे आप, 48 का डी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, डी ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, डी। एंथोसाइनिन का कोई रोल नहीं होता फोटोसिंथेसिस में। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फेज में,
क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्लांट विथ केल्विन साइकिल, C4 प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, ओनली इन LP। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म की ये बात कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म की ये बात कर रहा है। क्या जवाब हो जाएगा? C4 प्लांट्स, क्योंकि यहां मेजोफिल क्लोरोप्लास्ट होता है, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट होता है। जो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक ग्रैनुल होता है, एक ग्रैनल, ग्रेना नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एन, इनमें से किसमें एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पाई जाती है? अल्वा में, कि रोडोस्पाइरलम में, कि स्पाइरोगायरा में, कि क्लेमाइडोमोनास। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती। और आपको पता कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो H2O से ही निकलती है, यानी जो H2O नहीं यूज करेगा वो ऑक्सीजन नहीं निकाल पाएगा। तो जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका? चलिए 50 का जवाब आ रहा है रोडोस्पाइरलम। और ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, रोडोस्पाइरलम। ये चीजें बिल्कुल जितने क्लियर कट आप जवाब दे रहे हैं कि तो आपकी तैयारी सही है। और देखिए एग्जाम हो चाहे मत हो, मैं बार बार कहता हूं कि अब आप एक्टिव फॉर्म में पढ़े रहिए, आप एग्जाम मोड में पढ़े रहिए, आप पढ़ते रहिए, तो ऐसा होगा कि जैसे एग्जाम आएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे और फिर पता नहीं कब एग्जाम होगा। इसलिए हमेशा एक्टिव फॉर्म में पढ़े रहिए, हमेशा। तो आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 51, विच इज द कनेक्टिंग लिंक। देखिए क्या कह रहा है ये, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल का कनेक्टिंग लिंक कौन है? आइसोसिट्रिक एसिड, कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, कि एसिटिल कोएंजाइम है, कि ग्लूकोज। 51 का क्या हो गया? 51 का C, ये बिल्कुल सही आ रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए बिल्कुल सही आ रहा, बिल्कुल सही जवाब है ये, बिल्कुल सही जवाब है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 52, द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन फोटोरेस्पिरेशन इज। फोटोरेस्पिरेशन जिसको C2 साइकिल कहते हैं, C2 साइकिल, या जिसको कहते हैं क्या, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन फोटोरेस्पिरेशन इज C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा कि प्रोटीन होगा कि ग्लाई ऑक्जेलिक एसिड होगा कि ग्लाइकोलिक एसिड होगा? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52, ये आपका ग्लाइकोलिक एसिड होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड को ही ग्लाइकोलेट कहते हैं, ग्लाइकोलेट कहते हैं। 52 ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलेट। डी वाला सही है, तो जिसने डी लगाया वो सही है, जिसने दूसरा लगाया वो वहाँ स्टार लगाएं कि मेरा गलत हो गया, मेरा गलत हो गया।
आगे देखिए क्या है आपका 53, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लगाइए। चलिए जवाब दे दीजिए। जवाब क्या है? डी है। जवाब क्या है? डी है। तो ये क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये डी है। 53। चलिए हो गया। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही ये बताइए। आ रही कि नहीं आ रही है? ये जी सर से समझ में ना है। क्लियर है सर जी? चलिए ठीक है, आ रही है सर। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 54, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ऑफ 1 NADPH2 यील्ड। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ऑफ 1 NADH2 यील्ड, एक NADH2 कितना ATP देगा? 1 ATP, 2 ATP, 3 ATP, 4 ATP। आप ऐसे कह लीजिए कि एक NADH2 से कितना ATP मिलेगा? कितना ATP मिलेगा? तो 3 ATP मिलेगा। 3 ATP मिलेगा। एक NADH2 से 3, एक FADH2 से 2 ATP मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इन द प्रोसेस ऑफ 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 192 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस। ये देखिए क्या होता है। ये होता है C6H12O6 प्लस 6O2। ये क्या हो जाएगा आपका 6CO2 प्लस यहाँ 6H2O ही लिखा है, जबकि 12H2O होगा, लेकिन यहाँ हमने 6H2O लिखा नहीं तो 6। ये रिएक्शन होता है। देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका 100, ये आपका हो जाएगा कितना 180। ये देखिए आपका हो गया कितना 12 छक 72 और ये हो गया कितना 12 प्लस 12 प्लस ये कितना हो गया आपका, ये आपका 96 हो गया। 16 छक्का 96, तो कितना हो गया 72 12 96।
तो ये हो गया 180, ये 180, ये रिएक्शन से लगा देंगे। तो कह रहा कि ये ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये प्रोड्यूस करेगा 6CO2। अब 6CO2 देख लीजिए क्या है, 6 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, 18 12 30, 18 ये 16 16 32, 44 हो जाएगा, ये आपका 44 हो जाएगा, आपका 16 32 12 44 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आपका कौन वाला सही हो जाएगा, बी कह रहे हैं क्या, बी बिल्कुल 264 ये वाला आपका सही हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, अंजू कुमारी कह रही नहीं समझे। इसमें बेटा इसका रिएक्शन लिख दीजिए। तो देखिए ये C6H2O6 प्लस 6O2 बना क्या, 6CO2 प्लस 6H2O, इनका अणु भार निकालना है। जैसे आपका पता इसका देखिए कार्बन का 12 होता है, तो 12 छक 72, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये क्या हो गया आपका 12 हो गया ना, 12 हो गया, तो 12 ये अब प्लस इसका कितना होता है 16 छक्का 96, तो 96 12 72, तो 72 में 8 जोड़ दीजिए, उधर 100 जोड़ दिए तो 180 हो गया, 180 ग्राम हो गया ग्लूकोज है ना। अब प्लस 6O2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया कितना 32, ये हो गया आपका 16 और गुणे 32, तो 16 गुणे 32 कितना हो जाएगा 16, 6O2, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा आपका 16 दूना 32, क्या हो जाएगा ये 6 दूना 12, नहीं ये गलत हो रहा, ये गलत हो रहा, ये 16 छक्का 96, 6O2, 8 दूना 16, हाँ 16 ही होगा, 16 छक्का 96 है ना, समझ गए ना, बिल्कुल। हो गया, ये 192 होना चाहिए, समझ गए ना, बिल्कुल। तो ये यहाँ गलती है, 108 दे दिया गया, इसको कितना होना चाहिए 92 होना चाहिए, समझ गए 192। तो यहाँ से पकड़ लीजिए ना 264 से, टाइपिंग एरर है वो, टाइपिंग एरर है। आप 236 से समझ जाइए, 264 से समझ जाइए आप। वाटर का 108 समझ गए आप। इधर हो गया, आप उधर का देख लीजिए, सही हो जाएगा आपका। ये 192, 192 तो सही है, सही है, ये कुछ एरर नहीं है। वाटर का 108 उधर हो गया, 18 छक्का 108, ये बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। बिल्कुल सही है ये, चलिए बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्या है, विच इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन इन रेस्पिरेशन, समझ गए ना आप। बिल्कुल सही है सवाल, बिल्कुल। चलिए 56, विच द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन, साइटोक्रोम्स, डिहाइड्रोजनेज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 56, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा।
हो गया। चलिए 56 आगे देखिए क्या है। 57 इन अपंशिया इन नाइट द रेस्पिरेटरी कोसेंट RQ विल बी, क्या होगा, 0 होगा कि लेस देन 1 होगा कि 1 होगा कि मोर देन 1 होगा। 57 57 57 57 का जवाब दीजिए। ए हो जाएगा 0। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ यूज होता है? पायरुवेट टू ग्लूकोज, ग्लूकोज टू पायरुवेट, पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड, और पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम में। ये बताइए। 58 डी, 58 का डी, 58 का डी, 58 का डी। 59 in Krebs cycle GTP is formed in substrate level phosphorylation, oxidative phosphorylation, photophosphorylation, decarboxylation। 59 का बताइए। 59 ए सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। 59 59 आगे देखिए नेक्स्ट। The term apoplast and symplast were used at first by apoplast, symplast को उसने यूज किया था डिक्सन ने, मुंच ने, क्लार्क ने, फिशर ने। एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। हो गया। ये आपका हो गया मुंच ने। ये 60 सवाल हो गए बेटा। अगले फ्राइडे को भी 60 सवाल प्लांट फिजियोलॉजी का एक सेट और लाएंगे, और उसके अगले फ्राइडे को सवाल लेके आएंगे किसका? वो रहेगा आपका, वो रहेगा लोअर बॉटनी का। चूंकि हमें बीपीएससी पीजीटी बॉटनी और ईएमआरएस को ज़्यादा फोकस कर लेना है, तो वीडियो अपलोड हो जाके जाके कमेंट जरूर करिएगा, और कैसा ये प्रैक्टिस सेशन आपको लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपने कितने सही किया। तो आपके कमेंट के इंतजार में डॉक्टर सुमंत सिंह। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी। आपके कमेंट के इंतजार में, ठीक है।